अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने जब निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया तो इतने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे मादुरो के सुरक्षाकर्मी बेबस हो गए और खून की उल्टियां करने लगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इस ऑपरेशन में अमेरिकी डेल्टा फोर्स पर ऐसे खतरनाक और रहस्यमय हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है जिनके सामने मादुरो की सुरक्षा गार्ड पूरी तरह बेबस नजर आए। वेनेजुएला के सुरक्षा कर्मियों के दावे के मुताबिक हमले के कुछ ही सेकंड के भीतर हालात पूरी तरह बदल गए। कई जवानों को अचानक तेज सिरदर्द हुआ, नाक से खून बहने लगा और कुछ सैनिकों ने खून की उल्टियां तक की। हालत ऐसी थी कि कोई भी जवान खड़ा होकर जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। एक वेनेजुएलाई सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ऑपरेशन शुरू होते ही सभी रडार और डिफेंस सिस्टम अचानक बंद हो गए। इसके कुछ ही पलों बाद आसमान में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ते दिखे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। इसी दौरान एक अजीब तरह की तरंग या आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सिर अंदर से फट जाएगा। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अमेरिकी सेना ने किसी बेहद गोपनीय उपकरण का इस्तेमाल किया। ये ना तो पारंपरिक धमाका था और ना ही सामान्य गोलीबारी। ये किसी साउंड वेव या एनर्जी वेव जैसा महसूस हुआ। इसके असर से कई सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, कुछ को चक्कर आए और कुछ जमीन पर गिर पड़े। हालत इतनी खराब थी कि किसी के पास हथियार चलाने की ताकत तक नहीं बची। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक चश्मदीद बयान शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया। हैरानी की बात यह रही कि इस पोस्ट को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने खुद शेयर किया, जिससे इस दावे को और हवा मिल गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिका ने केवल 8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। इनमें करीब 20 सैनिक उतरे, लेकिन इतनी कम संख्या के बावजूद उन्होंने बेहद कम समय में पूरे इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया। गार्ड का कहना है कि अमेरिकी सैनिक तकनीक और रणनीति के मामले में बहुत आगे थे। उनकी मूवमेंट, फायरिंग और कोऑर्डिनेशन ऐसा था जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वेनेजुएला की तरफ सैकड़ों जवान मौजूद थे, फिर भी वो टिक नहीं पाए। अमेरिकी सैनिक बेहद तेज और सटीक फायरिंग कर रहे थे। गार्ड ने इस मुठभेड़ को लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा हमला बताया। इन बयानों के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सोनिक वेपन या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया। ये तकनीक माइक्रोवेव, लेजर या साउंड आधारित एनर्जी से टारगेट को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे बिना ज्यादा गोलीबारी के दुश्मन को काबू में किया जा सके। सवाल है कि आखिर सोनिक वेपन होता क्या है? सोनिक वेपन ध्वनि या तरंगों पर आधारित हथियार होते हैं। ये बहुत तेज या खास फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करते हैं। इनके असर से सरदर्द, मलती, चक्कर और कमजोरी हो सकती है। ज्यादा एक्सपोजर में नाक से खून या खून की उल्टी तक हो सकती है। इनका मकसद मारना नहीं बल्कि दुश्मन को लड़ने लायक ना छोड़ना होता है। पूरा ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में अंजाम दिया गया। काराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई ताकि अमेरिकी सैनिकों को रणनीतिक बढ़त मिल सके। इस दौरान कम से कम 7 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। बताया जा रहा है कि ये पूरा मिशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। अब सवाल यही है कि क्या सच में सोनिक वेपन्स थे या अमेरिका ने कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में दुनिया अभी तक पूरी तरह नहीं जानती है। इस ऑपरेशन ने आधुनिक युद्ध की दिशा और खतरों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।